प्रिय बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 12 योग अकादमी की शुरुआत। यह अध्याय कुमकुम के द्वारा सिरमौर के एक ग्रामीण पिछले क्षेत्र में योग अकादमी की शुरुआत करने के ऊपर आधारित है, जिसका उद्घाटन महर्षि दयानंद जी कर रहे हैं। और इस उद्घाटन के दौरान महर्षि दयानंद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्हें उनके कल्याण के लिए योग के उपयोग और उसके लाभ आदि के बारे में ज्ञान देते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा जीवन प्राण पर आधारित है और प्राण एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चेतन यानी सजीव प्राणियों में पाई जाती है। साधारण शब्दों में हम प्राण को वायु कहते हैं। प्राण शक्ति एक है। इसी प्रकार प्राण शक्ति को उसके कार्य करने के भेद के अनुसार विविध नामों से जाना जाता है। मानव शरीर में मुख्यतः 5 प्राण व 5 उपप्राण हैं। 5 प्राण इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। प्रिय बच्चों, प्राण का तात्पर्य है शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राण वायु कहते हैं। इसका स्थान हृदय क्षेत्र माना गया है। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों व हृदय को क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करना है। अपान नाभि के नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। इसका केंद्र स्थान पेडू व गुदा तक है। उदान का तात्पर्य है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित है। कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों जैसे नेत्र, नासिका व संपूर्ण मुखमंडल को यह ऊर्जा व आभा प्रदान करता है। समान हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है। यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को यह नियंत्रित करता है। व्यान पूरे मानव शरीर में व्याप्त है। शरीर की गतिविधियों को व्यान की शक्ति नियंत्रित व नियमित करती है। शरीर के अंगों, मांसपेशियों, संधियों तथा नाड़ियों को यह क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 5 उपप्राण हैं: देवदत्त, नाग, क्रीकल, कूरम एवं धनंजय, जो क्रमशः छींकना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, खुजलाना व हिचकी लेना आदि क्रियाओं को
संचालित करते हैं। प्राणायाम से इन सब की कार्य क्षमता में विकास होता है। योग व प्राणायाम से इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है व मानव रोग मुक्त हो जाता है। ध्यान योग में बहुत जरूरी है। ध्यान अति महत्वपूर्ण है। जिसकी सार्थकता है, ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए। एक ध्यान कक्ष होना चाहिए। ध्यान के लिए सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में बैठा जाता है तथा मन को एकाग्र किया जाता है। अब अपने विचारों को मन में केंद्रित करें। अब दूसरे विचारों से मन को हटाएं। मन में एक समय में एक ही विचार रखें तथा अपना ध्यान मस्तिष्क के उस स्थान पर केंद्रित करें जहां आप तिलक लगाते हैं। विचार आएंगे और जाएंगे। क्षण भर के लिए विचार मुक्त हो जाएं। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान की अगली विधि में कोई भी विचार समता आने दिया जाता है। इसी तरह मन में आने वाले विचार नियंत्रित किए जाते हैं। 10-15 मिनट प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करें। मन इस अभ्यास द्वारा विचार शून्य होकर एकाग्र हो जाएगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है समाधि। आपको प्रतिदिन यह योग अभ्यास करना चाहिए जिससे ईश्वर आपका कल्याण करेगा, क्योंकि योग जन कल्याण का कार्य है और सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।